नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए ये कहना चाहूँगा, लाइट्स, कैमरा और एक्शन की दुनिया में हर किसी को अपनी जगह बनानी पड़ती है। आयशा उन चेहरों में है जो भीड़ में नहीं, अपने हुनर से पहचानी जाती हैं। आयशा, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं भारत 24 के दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। आयशा, सुप्रिया से आयशा तक का सफ़र, हालांकि बहुत सारी मेहनत इसमें दिखती है। आज जब हम आपका किरदार देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन आपने अपने आप को किस तरीके से चैलेंज किया, स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बताना चाहें। देखिए, बहुत मेहनत लगती है जब आप एक बहुत ही छोटे शहर से आते हो। मैं पटना बिहार से जी बिलोंग करती हूँ और मैं जब मुंबई आ रही थी तो मैं उसके पहले बिल्कुल भी जी पटना से बाहर नहीं आई जी थी। शायद बचपन में एक बार जी आई होंगी कहीं बनारस जैसे किसी जगह पर। जी बट उसके पहले आप ना के बराबर ही मानिए। जी और अचानक से आप जब मुंबई के सपने देखते हो और मुंबई आते हो तो मुंबई आपको बहुत कुछ सिखा देती है जी और स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो चीजों को। जी। अच्छा, प्लेन उड़ाने का शौक था, लेकिन प्लेन उड़ते उड़ते सीधा मुंबई लैंड किया। ये पता था कि इसलिए प्लेन उड़ाने का शौक है क्योंकि उसको लैंड करना है मुंबई में, सपनों की नगरी में, जहाँ पे सपने आप अपने पूरे कर सके। नहीं, ऐसा तो कुछ भी पता नहीं था कि जी प्लेन उड़ाने का शौक था। मुझे जी प्लेन से, जी एयरक्राफ्ट से बहुत प्यार था, जी है भी अभी। जी बट वो कहते हैं ना, जहाँ आपको किस्मत लेके जाती जी। है आप वहीं चले जाते हो, तो वही हुआ बस। अच्छा, एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है ये। और मेरी बात भी हुई नीरज सर से, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए सेट पे क्या होता था, किस तरह से रणदीप हुड्डा बैठते थे अपनी ड्रेस में। तो आपके साथ कोई ऐसा एक इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यस, वो आपने कल्ट मेमोरीज में से आपकी एक है। मेरे जो सीन्स थे जी बेसिकली अध्ययन और स्टडी के जी साथ थे जी और जी डेफिनेटली रणदीप सर वाज जी आल्सो ऑन दिस साइड। जी और मैंने हमेशा ये कहा है कि ये लोग जो हैं, रणदीप हुड्डा, जी ये इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर जी है कि अगर आप इनको देखो तो ही आप बहुत कुछ सीख जी जाओगे। तो उनको एक्टिंग करते हुए देखना मेरे लिए एक एक्टिंग क्लास की तरह रही है। और एक सीन था जहाँ पे एक थप्पड़ मारने का सीन जी है। जी अ, अध्ययन जो मेरे जी पति का किरदार जी निभा जी रहे हैं उसमें, वो सीन काफी वायरल भी जी हुई है अभी। जी और वो सीन को निभाते हुए एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैंने सही में उनको थप्पड़ मार दिया था। जी तो and अध्ययन was comfortable. अध्ययन जी was like, go into your scene, do जी what you want to do। और उस सीन में ऐसा था कि एक लड़की जितना बर्दाश्त जी करती है और वो सीन में थप्पड़ मारने के जी बाद उसकी सीमा टूट जाती है। जी। तो वो सीन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और खुद में ही बहुत कुछ सिखा के जी। गया मुझे। अच्छा, कुछ सीन्स मैंने भी देखे हैं अभी। आप सर्च करेंगे तो दिखते हैं, कुछ सेंशुअस सीन्स भी हैं। आप हमेशा से कंफर्टेबल है या आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है तो वो आप आसानी से कर देंगे? देखिए, जब आप किसी भी सीरीज या जी किसी भी फिल्म में कोई कैरेक्टर जी निभाते हैं तो उस कैरेक्टर में आप पूरी तरह डूब जाते जी हैं। और ये सीन जो ये जो मेरी नंदिनी का कैरेक्टर था जी इंस्पेक्टर अविनाश में, वो भी वैसा ही था। वो एक अलग तरह की जी लेडी है, वो एक अलग तरह की औरत है जी जिसको अपने घर में प्यार नहीं मिला जी है। और उसकी एक औरत की बहुत सारी लेयरिंग्स होती हैं, जी बहुत बहुत अलग अंदर में चलते रहता है। वो कहते जी हैं ना कि औरतों को कोई नहीं पहचान सकता है, तो नंदिनी बिल्कुल वैसी ही है कि उसको कोई नहीं पहचान सकता है। वो सिर्फ खुद को जानती है कि उसको क्या चाहिए। तो जो भी सीन्स थे, जो सेंशुअस सीन्स थे, जी उसको करते हुए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जी मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जी पता है कि ये कैरेक्टर है ऐसा और जी इस कैरेक्टर की ये डिमांड है। अगर ये ना हुआ तो फिर नंदिनी नंदिनी नहीं है। जी। अच्छा, आपको तो लगता उस है समय कि मैं आयशा आपने नहीं थी, मैं एक कैरेक्टर होता है को ना रूल निभाती बुक हुई बना, मैं नंदिनी थी। एक रूल बुक बनाते हैं जब आप इंडस्ट्री में आते हैं या किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में जाते हैं या किसी भी आप जिसमें आप एंट्रेंस लेते हैं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी नाउ। जब कोई रूल बुक ऐसी है जिसमें आपने लिखा है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ या ऐसा किरदार नहीं करूँगी जो मेरे सोशल वैल्यूज़ के खिलाफ जाएगा।
देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी टीम पर। जी, आपकी टीम जी, कैसी है, जी, आपके डायरेक्टर कैसे हैं, आप किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए काम जी, कर रहे हैं, आपके साथ जो को-एक्टर हैं, वो जी, कैसे हैं, जी, आपकी स्क्रिप्ट कैसी है। जी, तो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है जी, जिसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। जी, हाँ, मैं कुछ भी करने के पहले मैं अपने पिताजी को ज़रूर बता देती हूँ कि जी, ये सीन है और जी, ऐसा सीक्वेंस है, जी, तो क्या मैं करूँ? जी, और अगर वो हाँ कहते हैं तो आई गो अहेड और उन्होंने इस सीन के लिए मुझे हाँ कहा था जी, और मैंने कर लिया। सो इट साउंड्स वेरी डिफरेंट जी। बट दिस इज़ द ट्रुथ। अच्छा, क्या आज भी बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को बराबरी का मौका मिलता है? मौका नहीं मिलता है, सॉरी। क्या सोचते हैं आप? देखिए इस चीज़ का 2 तरीके से जी, जवाब हो सकता है, हाँ और ना। बट मैं जी, हाँ और ना में ना जाऊँगी, मैं ये कहूँगी कि देखिए अगर किसी की दुकान पहले से यहाँ पर है, कहीं पर भी आप देखोगे, जी, किसी के फादर की दुकान है, जी, तो डेफ़िनिटली वो अपने बच्चे को ही वो सौंपेगा। जी, वो दुकान चल रही है, उसके पास सारी चीज़ें जी, हैं, कस्टमर्स उसके जी, है ना? रेगुलर कस्टमर्स जी, आते हैं, उनको उनको सारी चीज़ों की पता है और एक नया इंसान जी, आके उसी मोहल्ले में दुकान खोलेगा, जी, तो उसको हर चीज़ के लिए मुझे जी, लगता है 100 गुना मेहनत करना पड़ेगा। जी, तो इसी तरीके से आप ले सकते हो कि मैं जो यहाँ के लोग हैं, जी, इनसाइडर्स हैं, उनके बारे में कुछ ना कहते हुए मैं जी, ये कहूँगी कि डेफ़िनिटली आउटसाइडर्स के लिए मेहनत तो बहुत जी, हो जाती है जी, हम लोगों के लिए जब हम बाहर से आते हैं तो। जी। और लेकिन मेहनत करने से भाग कौन रहा है? मैं तो मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि बहुत सारी कुकड अप स्टोरीज़ होती है, जब आप नहीं होते इस इंडस्ट्री का पार्ट, जब सुनते हैं, जब आप इसका पार्ट बन चुके हैं, तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। मैं कास्टिंग काउच की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत एक्ट्रेसेस भी निकल के आई जिन्होंने इस बारे में खुलकर बात की। लेकिन इस शब्द पे आप क्या विचार रखते हैं? बिकॉज़ अब जब आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। देखिए अब मैं किसी को जज नहीं कर रही जी, हूँ जिनके साथ ये जी, सारी चीज़ें होती जी, हैं। अ, उनकी पर्सनल जी, जजमेंट है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जी, मुंबई ने मुझे खुद बुलाया था पहली बार मिस इंडिया के जी, लिए और और मैं चलती गई और कारवां बनता गया। और जी, ऐसे ही फ़िल्मों के साथ भी हुआ, मधु भंडारकर सर ने मुझे जी, पहला चांस दिया था। इंडिया लॉकडाउन। तो मैंने वहाँ पर भी कुछ भी ऐसा कुछ माँगा नहीं था कि सर मुझे आप मौका दीजिए जी, एक्टिंग में। जी, उन्होंने कहा कि बस तू ये कैरेक्टर कर ले जी, और मैंने कहा मैं? और मैं एक्टिंग में थी भी नहीं। जी, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन जी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि आपका मधुर भंडारकर की बात हुई, जिस फ़िल्म की हम बात करें इंडिया लॉकडाउन की, उसमें आपने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था, जिसके लिए जी। आपने तैयारी भी बहुत की। आपने कई फ़िल्में देखी, वहीदा रहमान की प्यासा भी आपने देखी। जी, अगर कुछ बिल्कुल। बता पाएँ, बिकॉज़ थोड़े-थोड़े इंस्टेंसेस जब आप लेते हैं तो आपको लगता है कि ये वो सशक्त बनाते हैं अभिनय के लिए भी? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप अगर हमारी जितनी भी जी, पुरानी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे जी, मधुबाला जी जी, हैं, वहीदा रहमान जी, जी हैं, माला सिन्हा जी हैं, जी, आप इनकी एक्टिंग देखिए, मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि अगर आप किसी एक्टर को जी, किसी भी एक्टर को आप जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, उनको आप देखोगे तो आपको जी, बहुत कुछ सीखने को जी, मिलेगा और मैंने इन सारी फ़िल्मों को देखा है, इन जी, सारी जो एक्ट्रेसेस थी, जो लीजेंड रह चुकी हैं जी, इंडस्ट्री की, उनको देखा है, वो कैसे एक्ट करती है, जी, कैसे हाव-भाव रहता है उनका और डेफ़िनिटली इससे मेरी भी एक्टिंग स्ट्रॉन्ग हुई है। जी। अच्छा, आज के दौर में एक एक्ट्रेस के लिए टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पर्सनल ब्रांडिंग? देखिए जी, एक चीज़ से कुछ नहीं होता है, जी, आपको डेफ़िनिटली आपकी सारी पर्सनल ब्रांडिंग आप कह लीजिए, आप मेहनत कह लीजिए, आप जी, ब्यूटी कह लीजिए, जी, आप ब्रेन कह लीजिए, जी, क्योंकि आप सिर्फ़ खूबसूरत रहिए और आप बेचो, आप खुद को जी, दिखाओगे जी, तभी लोग यहाँ का कहा गया है कि भई जो दिखता है सो बिकता बिकता है। है, बिल्कुल। सो कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि ये सही भी है। अच्छा, आपको कई बार महसूस होता है सोशल मीडिया ने एक्टिंग की कला को इम्पैक्ट किया है कहीं न कहीं? अ देखिए, नहीं ऐसा नहीं मानना है जी, मेरा कि सोशल मीडिया ने एक्टिंग की जी, कला को इम्पैक्ट किया है। पहले था कि कुछ एक्टर्स होते थे, अब जी, एक्टिंग हर घर-घर में पहुँच गई जी, है। आप देखोगे कि राजस्थान के एक छोटे जी, से जिले से भी बिल्कुल।
कोई अपनी सीरीज या कोई अपनी फिल्म बनाकर इंटरनेट पे डाल रहा है, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे डाल रहा है, जी। यूट्यूब पे डाल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। जी। तो मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ कि जो सोशल मीडिया में बूम आया है, तो लोगों को अपनी टैलेंट दिखाने का जी। मौका मिला है। सो ये अच्छा ही है एक तरीके जी। से। अच्छा, एक एक्ट्रेसेस के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कंपटीशन, इमेज या अपॉर्चुनिटी? किस्मत। 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 आपको लगता है कि ये एक शाहरुख खान का डायलॉग है, जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। वो आप विल यकीन पावर हो करते गया। हैं? वो विल पावर हो गया। जी। अच्छा, आपको लगता है कि कंटेंट वाइज अभी थोड़ा ग्राफ नीचे गिरा है कहानियों को लेके, या अभी कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जिसको हमने सेलिब्रेट भी किया है, हमने फेस्टिवल्स में भी जाते हुए देखा है, हमने उसकी ताकत देखी है कंटेंट की, लेकिन अभी आप जो अभी कंटेंट हम देख रहे हैं, ज़्यादातर कंटेंट आपको लगता है थोड़ा ग्राफ गिरता गिरता हुआ दिख रहा है? देखिए, वो ऑडियंस पे डिपेंड जी। करता है। जी। मार्केट में हमेशा से हर जी। तरह की कंटेंट थी। जी। डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, किस तरह की कंटेंट देखना जी। चाहती है। डेफिनेटली सोशल मीडिया में बूम आने से काफ़ी सारी जी। कंटेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स जी। आए हैं जी। मार्केट में। बट अच्छी कंटेंट भी है, जी। अच्छी फ़िल्में भी बन रही जी। हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो देखना। अच्छी फ़िल्में हैं जो फेस्टिवल्स जी। में जाती हैं, अच्छी फ़िल्में हैं जो थिएटर में जाती हैं, बहुत सारी फ़िल्में हैं जो ओटीटीज़ पर जी। आती हैं। तो डिपेंड करता है ऑडियंस पर कि वो क्या चूज़ करती है, अच्छा, हाल उनको फिलहाल में क्या कौन सी पसंद फिल्म आया। देखी है जिसका आपको कहानी बहुत इम्पैक्टफुल लगी हो और कंटेंट बहुत मजबूत लगा हो? मैंने अभी रिसेंटली एक फ़िल्म देखी है, मैरिज स्टोरी। जी। वो मुझे काफ़ी पसंद आई। जी। फिर मैंने अभी चाँद मेरा दिल देखी है वाह। मैंने 2 दिन जी। पहले, वो भी जी। मुझे अच्छी लगी। जी। अ, बहुत प्यारी-सी फ़िल्म थी। जी। तो बहुत सारी कंटेंट है मार्केट में जी। जो आप एन्जॉय कर जी। सकते हो। अच्छा, आयशा कौन से जॉनर को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हैं? बिकॉज़ अब शुरुआत हो गई है। एक एक्टर हालाँकि हर जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन एक फिर भी एक जॉनर होता है जो दिल के बहुत करीब रहता है, जिसमें लगता है कि येस, दिस इज़ माय ज़ोन। तो वो कौन सा जॉनर है जिसको आप एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैंने स्टार्ट करी है एक्टिंग, जी। तो मैं चाहूँगी कि मुझे सारे जॉनर में जी। काम मिले और जी। मैं सारे जॉनर को ट्राई करूँ। जी। बट डेफिनिटली अ सॉफ्ट लव स्टोरी वाओ! अ, मैं करना चाहूँगी। अच्छा, कुछ एक चीज़ बदलना चाहें बॉलीवुड में तो क्या बदलना चाहेंगे अभी के सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, जब मैं बॉलीवुड जी। में आई, जी। जब मुझे प्यार हुआ बॉलीवुड जी। से, तो शायद मुझे ये ऐसे ही बॉलीवुड से प्यार हुआ। तो जी। जिससे आपको प्यार है, आप जी। उसको बदलना नहीं चाहते हो और आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट जी। करते हो जैसा वो है। जी। तो आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन बॉलीवुड। अच्छा, बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी ताकत और एक सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या लगती है? ताकत ये है जी। कि अगर आपको बॉलीवुड ने एक्सेप्ट कर लिया, जी। तो आप आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील जी। करते हो। और जी। अब भाई, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी कमजोरी कैसे बताऊँ आपको। प्यार में कोई कमजोरी नहीं होती, प्यार में बस प्यार जी। होता है, अच्छा होता जी। है। अच्छा, कौन-सा डायरेक्टर है जिसके क्राफ्ट में आपको लगता है कि आयशा फिट बैठती हैं? वो जो डायरेक्टर आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके पसंदीदा क्राफ्ट के हिसाब से जो फ़िल्म बनाते हैं? देखिए, बहुत सारे जी। डायरेक्टर्स हैं, जी। बहुत सारे जी। डायरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। जी। मैं फ्रॉम अनुराग कश्यप से वॉव! संजय लीला भंसाली, करण जौहर, जी। आदित्य चोपड़ा, जी। मोहित सूरी, ये सारे डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर्स अच्छे हैं। जी। और सब अपने अपने जॉनर में मंजे हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ या जी। इनके साथ काम करना चाहती जी। हूँ। आप मतलब आप किसी को चूज़ नहीं कर जी। सकते हो, आपको आपका काम चूज़ करता जी, है। बिल्कुल। अच्छा, कौन-सा तो प्रोजेक्ट है जी। इसके बाद जिसमें हम आपको बहुत सरप्राइज़िंगली तौर पे देख सकेंगे? सरप्राइज़ होने के लिए कुछ सरप्राइज़ रहने दीजिए। आई थिंक समथिंग इज़ गोइंग टू कम जी। वेरी सून। आप लोगों को पता चलेगा बहुत जल्दी। अच्छा, जब क्योंकि ओटीटी आ गया, ओटीटी के आने से बहुत लोगों को मौका मिला है, जो सेकंड लीड थे हम उन्हें लीड भी देख रहे हैं और तमाम तरीके का काम मिल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने स्टार सिस्टम को मजबूत किया है या कमज़ोर किया है?
मजबूत किया है, जी क्योंकि इससे बहुत सारे जी एक्टर्स को काम मिला है, बहुत जी मासी लोगों तक, मतलब गांव-गांव बैठे जी हुए लोगों तक बिल्कुल अपनी आप ओटीटी पे जी रिलीज करके फिल्में आप दिखा सकते जी हो, सीरीज दिखा सकते हो। घर बैठे आप जी अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आप फिल्म देख सकते हो, सीरीज एंजॉय कर सकते हो, जी आपको बाहर जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। सो मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने काफी कंफर्ट दिया है ऑडियंस को, और काफी कंटेंट दिया है, और काफी वैरायटीज दी हैं, जो कि एक तरीके से अच्छा है। जी। अच्छा, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ईमानदारी से ज़्यादा नेटवर्किंग काम आती है? देखिए, ईमानदारी का तो कोई जोड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जी ईमानदार नहीं होइए और नेटवर्किंग कीजिए तो सिर्फ़ जी आपको काम मिल जाएगा। ईमानदारी का कोई जोड़ नहीं जी। है। ईमानदारी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। अच्छा, बॉलीवुड इतना ग्लैमरस है जितना बाहर से दिखता है? इंसान ही जी है, जी वो एक इल्यूज़न जी है ना? तो हम इल्यूज़न में जीते हैं, हमें लगता है कि जी वो स्टार हैं, जी। बॉलीवुड के लोग स्टार हैं। तो रहने दीजिए इल्यूज़न। अच्छा, कोई एक ऐसी सच्चाई जिसने आपको एज एन एक्ट्रेस चौंका दिया, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी? कैसी सच्चाई मतलब? कोई भी एक सच्चाई जो आपको दिखी, आपने देखी अपनी आंखों से, आपने परखा, अब क्योंकि यू हैव बीन इन बॉलीवुड नाउ, यू हैव बीन इन फिल्म्स नाउ, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ स्टोरीज नाउ, यू हैव बीन पार्ट ऑफ सेट्स नाउ, कोई एक ऐसी सच्चाई जो आपने ओके। हाँ, तो जब मैं एक्चुअली जी इस बेसिकली एक्टिंग के लिए मेरे पिताजी ने जी मुझे जी कहा है, तो जब उन्होंने कहा तो मुझे जी लगा कि ये काफ़ी ईज़ी है और जी कुछ नहीं करना है, जी आपको बस जाके डायलॉग्स बोलने हैं, जी याद कर लेना है, और मैं तो याद कर ही लेती हूँ जी डायलॉग्स, एंड देन बस मेकअप है, ड्रेस हो गया, और जी डायलॉग बोलना है। लाइक मिस इंडियाज़ हम लोग मेकअप, हेयर एंड देन ब्यूटी एंड ब्रेन्स। बट यहाँ पर इससे 100 टाइम्स ज़्यादा मेहनत था, जी और सच्चाई तब मुझे समझ में आई जब जी आपको कैरेक्टर में जाना जी पड़ता है बिल्कुल और उस कैरेक्टर को जीना पड़ता जी है, और आप महीनों महीनों उस कैरेक्टर में रह जाते जी हो, और आप जागते हो उस कैरेक्टर में, सोते हो उस कैरेक्टर जी में, है ना? यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक द जी। कैरेक्टर। सो वो जो सच्चाई थी ना, और उस चीज को जीने में जितना मजा आया, वो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। अच्छा, कोई एक हेडलाइन जिसने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, आप उठे एंड यू आर रीडिंग योर हेडलाइंस, कोई एक ऐसी खबर की हेडलाइन आपकी जिसने आपको सबसे ज़्यादा चौंका दिया, या आपने जो बेस्ट हेडलाइन अब तक आपने अपनी पढ़ी हो? हाँ, जब मैंने अपना जी एक्टिंग डेब्यू किया था, जी और उस समय जो फर्स्ट जी हेडलाइन आया था कि मिस इंडिया आयशा आइमन जी दिखेंगी मधु भंडारकर जी की जी। फिल्म में। तो दैट मोमेंट वाज समथिंग बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि आप यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस पेजेंट्स ऑल्सो, क्योंकि यू हैव सीन दिस रैम्प ऑल्सो, एक एक पार्ट बॉलीवुड का है आपको और एक पार्ट है सोशल मीडिया का। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा रैम्प लगा, या कौन सा क्रिएटिव चीज़ लगी जो जो सच में चैलेंजिंग थी? मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सोशल मीडिया लगता है। फॉर जी मी इट्स वेरी जी चैलेंजिंग। एवरी डे यू हैव टू पुट समथिंग ऑन द अदर, स्टोरी, जी पोस्ट, जी और हमेशा जो आपकी ऑडियंस है, जो आपसे जी प्यार करती हैं, वो उनके लिए कुछ नया लाना, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। मेरे लिए पैजेंट्री इतना जी चैलेंजिंग नहीं रहा है। जी। एक्टिंग भी मैंने अडॉप्ट किया है, बट सोशल मीडिया इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अच्छा, क्योंकि आयशा सोशल मीडिया जब हम देखते हैं, और सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है आपको ग्लैमरसली डालनी पड़ती है, फ़ोटोशूट्स हो, या आपने देखा बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने मैं कह रहा हूँ कि हदें भी पार की हैं, लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई भी जाती है वो बिल्कुल गलत है, और मैं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेपराजी स्पॉटिंग भी हुई है, या बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं जिन्होंने वो बहुत बोल्ड कंटेंट डाला है। इज दिस ट्रू, मतलब इज दिस ये सही है गलत है, व्हाट इज योर थॉट? सी, मेरा इस पे टेक है कि ये बिल्कुल गलत तो है जी ही। जी आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म दिया गया जी है जस्ट जी टू जी एक्सप्लोर और जस्ट फॉर द नेटवर्किंग, जी अगर आप उस चीज का गलत फायदा जी उठाते हो तो फिर आज नहीं तो कल आई थिंक गवर्नमेंट जी इन चीजों पे बैन करेगी। और मैं चाहती भी हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि हमारे जो यूथ हैं जी वो मोस्ट ऑफ द टाइम
रील्स देखकर और कंटेंट देखकर इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है जी। कि वो अपना टाइम बर्बाद कर रही है, अपने समय बर्बाद कर रहे हैं। जी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आज नहीं तो कल वो इन चीजों को बैन करेगी और होना भी चाहिए। अच्छा, आपके लिए बोल्ड कंटेंट क्या है? मेरे लिए बोल्ड जी। कंटेंट जहां आप कंफर्टेबल नहीं जी। हो और जहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल जी। नहीं हो, आप उस कैरेक्टर को अ, जीने में कंफर्टेबल फील नहीं कर जी। रहे हो, आप जो आपको सीन दिया गया है जी। उसमें आप कैरेक्टर में नहीं, जी। और कैरेक्टर में आप तब नहीं होते हो जब आप कंफर्टेबल नहीं होते। जी। तो तो मेरे लिए लगता है कि वो थोड़ा बोल्ड हो जाता जी, है। तो किस तरीके का कंटेंट आपको डालना पसंद है? और उसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, देन विल रैप अप दिस। आपको किस तरह का कंटेंट डालना पसंद है? आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके See, फैंस फॉलोअर्स को? I'm very poor at it. मतलब सोशल मीडिया एनालाइज करना, आई मीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट मैं मेरे लिए जी। पर्सनली मैं अपनी काम की चीजें डालती हूँ जी। और मुझे वही अच्छा लगता है। जी। आई हैव माई पर्सनल अकाउंट फॉर माई जी। पर्सनल लाइफ, जी। बट जो मेरा मेन अकाउंट है वो उस पर मैं काम की चीजें डालती हूँ। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर, बहुत क्विकली विल प्ले दिस। क्या? बॉलीवुड में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? भ्रम? जी। देखिए, भ्रम में तो हम जीते हैं। देखिए, नाउ आई टेक यू टू फिलॉसफी। तो हमारी हमारी जिंदगी जी। भ्रम है, तो जी। बॉलीवुड और इन चीजों पर क्या ही कहूँ मैं। अच्छा, क्या चीजें इंडस्ट्री? क्षणिक होती है यहाँ पर, जी। जी। मोमेंट्री होती हैं, वो जी। आई थिंक समझ नहीं पाते हैं जी। लोग। अच्छा, क्या इंडस्ट्री में टैलेंट ओवररेटेड है? नहीं। क्या पीआर आज का सबसे बड़ा सुपरस्टार है? देखिए, टैलेंट हमेशा सुपरस्टार जी। रहेगा, प्यार इज सेकेंडरी थिंग। अच्छा, स्टारडम या एक्टिंग, क्या चुनेंगी और क्यों? एक्टिंग, जी। क्योंकि एज एन एक्टर जी। आपको एक्टिंग चुननी है फर्स्ट, और स्टारडम विल फॉलो। अगर आप एक अच्छे एक्टर जी। होगे डेफिनेटली आपको चांस मिल जाएगा, लेकिन अगर जी। आप अच्छे एक्टर नहीं होंगे तो आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या बॉलीवुड में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है? कुछ नहीं होता है ऐसा। और क्या इंडस्ट्री मेरिट पर चलती है या मार्केटिंग पर? क्या क्या आप? क्या इंडस्ट्री मेरिट पे चलती है या मार्केटिंग पर? दोनों चीजें। जी। एक ऐसी चीज जो बॉलीवुड बदलना नहीं चाहता लेकिन बदलनी चाहिए? मैंने आपको पहले कहा, जी। जिससे प्यार हो उसको तो जी। बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, और प्यार मुझे ऐसे ही हुआ था बॉलीवुड से, तो मैं जी। क्या ही इस बारे पे कहूँ आपको। ये जी। तो मेरे लिए ऐसा है कि जो है जैसा है अच्छा जी। है। अच्छा, क्या बॉलीवुड का सबसे बड़ा संकट कंटेंट है या कनेक्शन? कोई संकट नहीं है, क्यों रहेगा संकट? आज की नहीं, ऑडियंस के हिसाब कंटेंट से या कंटेंट कनेक्शन? होगा। हाँ, कंटेंट है या कनेक्शन? संकट आपने बोला ना। हाँ, जी। जी। कुछ भी नहीं जी। है ऐसा। ट्विस्टेड क्वेश्चंस। कुछ मैं भी नहीं है देखिए, संकट। पीपल आर वर्किंग, जी। और हर तरह की फिल्में बन रही है जी। यहाँ पर, बिल्कुल। और डेफिनेटली जो आपको इतने लोग होते जी। हैं ना फिल्म में, इतनी सारी सेक्शंस होते हैं जी। कि आपको नेटवर्किंग करना ही पड़ता है, जी। आपको बिल्कुल। लोगों से मिलना ही पड़ता है। एक फिल्म बनाने में कम से कम 150-200 लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली वो आप ना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। तो बट द आपको कंटेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो थिंग। अभी आपको लगता है कि कंटेंट अगर बिल्कुल काम strong चाहिए तो है। आपको पार्टीज का हिस्सा बनना पड़ेगा? क्या? अगर काम चाहिए तो पार्टीज का हिस्सा बनना पड़ेगा? अरे नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं। जी। नहीं, चलिए, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए, हम यही चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप करें उसमें सफलता पाएं और हमेशा सरप्राइज करते रहें। लेकिन Thank फिर भी कोई एक ऐसी कहानी चाहे जो आपके दिल के करीब है, चाहे वो बायोपिक हो या रोमांटिक हो, जो आप चाहते हैं कि वो आप करें। मुझे देवदास बहुत अच्छी लगी थी, वाह। संजय लीला जी। भंसाली जी की। मुझे प्यासा, वाह। मुझे कागज के फूल, गाइड। वाह। बट वो तो हो गई है। जी। अगर सीक्वल बना कभी जी। तो आई वुड लाइक टू डू दैट। और जाते जाते वर्ड ऑल यू हैव टू से, बिकॉज जिस किरदार में हम आपको देख रहे हैं वो किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग के साथ वो इम्पैक्ट भी डाल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं आपको उस कहानी में।
व्हाट ऑल यू हैव टू से, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है और उस किरदार को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको आपने चुना है। और ये सेलिब्रेशन का मौका आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए है। फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फैंस के लिए यही कहूंगी कि आप मुझे बहुत सारा प्यार जी दीजिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने जी बहुत मेहनत की है। ये बहुत इजी नहीं होता है एक लड़की का जी एक छोटे शहर से आकर जी यहाँ पर काम करना। तो मैं प्यार के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी बनाए रखिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने स्ट्रांगली अपना जी। कैरेक्टर पोर्ट्रे कर पाऊँ। थैंक यू आयशा, आप हमसे जुड़े। और हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास टैलेंट है और विल पावर है और पेशेंस है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। एक अच्छा किरदार, एक अच्छी कहानी और एक अच्छी स्टारकास्ट, अच्छे को स्टार्स और एक अच्छा डायरेक्टर। और जी आयशा सबसे बड़ी एग्जांपल इस चीज़ की हैं, जिन्होंने बिहार से एक सफ़र शुरू करके मुंबई नगरी में, सपनों की नगरी में अपने सपनों को पंख दिए और पूरा भी किया। आगे और भी कहानियों का वो हिस्सा रहेंगी। आगे बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं। सरप्राइज़ रखा है उन्होंने, लेकिन ये जिस तरीके से उन्होंने स्माइल के साथ आपको एक हिंट दिया है, मुझे लगता है कि इस कहानी के बाद दूसरी कहानी में भी वो आपको और ज़्यादा सरप्राइज़ करेंगी। फिलहाल अभी के लिए तैयार बने रहिए भारत 24 के साथ।